आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अभी मैं बैग में कपड़े भर ही रहा था कि माँ ने कहा, बेटा इस वक्त जाना जरूरी है, कल सुबह चले जाना। तो मैंने कहा, नहीं माँ, आज ही निकल जाता हूँ, तो रात तक हॉस्टल भी पहुँच जाऊँगा और कल सुबह स्कूल भी अटेंड कर लूँगा। और वैसे भी मैं अकेले थोड़ी ना हूँ, राहुल तो है मेरे साथ। और फिर सारे कपड़ों की पैकिंग हो जाने के बाद मैं घर से निकल गया और सीधे बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां थोड़ी देर बाद मैं और राहुल हॉस्टल जाने के लिए बस पकड़ने वाले थे। गांव का बस स्टॉप होने की वजह से ज़्यादा चहलकदमी नहीं थी। मुझे छोड़कर बस एक दो लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। अब मुझे वहाँ खड़े खड़े काफ़ी वक्त हो चला था, मगर ना तो अभी तक राहुल आया था और ना ही वो आखिरी बस जिससे हम दोनों हॉस्टल जाने वाले थे। खैर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद राहुल बस स्टॉप पर पहुंचा और थोड़ी ही देर में वो आखिरी बस भी वहां आकर लग गई। लास्ट बस होने के कारण बस खाली ही जा रही थी। कुछ गिने चुने लोग ही हमारे साथ सफ़र कर रहे थे। खैर हमने एक एक सीट पकड़ ली और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक सफ़र। बस अपनी पूरी रफ्तार में अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़े जा रही थी। चूँकि मौसम ठंड का था तो बस की एक भी खिड़की खुली हुई नहीं थी। ठंड से बचने के लिए किसी ने सिर्फ जैकेट तो किसी ने जैकेट के ऊपर शाल भी लपेट रखा था, मगर हम दोनों के पास तो वैसा कुछ था नहीं, तो हमने स्वेटर के ऊपर जैकेट डाल लिया। चूँकि बस काफ़ी लेट से आई थी तो जाहिर सी बात है कि अब हमें हॉस्टल पहुंचने में भी काफ़ी वक्त लगेगा और जितना वक्त लगेगा रात भी उतनी ही घनी होती जाएगी। ये सोचकर कहीं ना कहीं मैं और राहुल थोड़ा परेशान हो रहे थे। खैर अब कर भी क्या सकते थे सिवाय हॉस्टल आने का इंतज़ार करने के। जैसे जैसे बस अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी, लोगों की भीड़ भी कमती ही जा रही थी। कुछ देर में ही आलम ये था कि अब मुझे और राहुल को छोड़कर बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही रह गए थे। घने कोहरे को चीरती हुई हमारी बस अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। अभी बस चल ही रही थी कि अचानक ही ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक मारा, जिससे मैं और राहुल एकदम से आगे की ओर झुक गए। इससे पहले कि मैं ड्राइवर को कुछ बोलता, इतने में ही एक औरत और एक छोटी बच्ची बस में चढ़ी। तभी कंडक्टर ने उस औरत से कहा, पागल वागल तो नहीं हो तुम, ऐसे कोई बस के सामने आता है? कंडक्टर की इस बात पर बिना कोई जवाब दिए वो औरत उस छोटी बच्ची को लेकर हमारे पास से निकलते हुए बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। तो ड्राइवर ने वापस से बस को आगे बढ़ा लिया। बस अपनी धुन में चली जा रही थी। तभी कंडक्टर हमसे भाड़ा लेने आया और जब हमसे भाड़ा लेकर कंडक्टर पीछे की ओर उस औरत से भाड़ा लेने गया तो वो एकदम से चिल्ला उठा, अरे अरे वो औरत कहाँ गई? अभी अभी तो यहीं पर थी। कंडक्टर की चीख सुनकर जब मैं पीछे पलटा तो पाया कि वो औरत और वो बच्ची पीछे से गायब है। ये देखकर हम सभी का मुंह खुला का खुला रह गया कि आखिर चलती बस से वो औरत और वो बच्ची गई तो गई कहाँ। अभी हम हैरानगी भरी नज़रों से एक दूसरे को देख ही रहे थे कि ड्राइवर चिल्लाते हुए बोला, ये औरत बस से नीचे कब उतर गई? ड्राइवर की बात सुनकर जब मैं सीट पर से उठा और बाहर देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। दरअसल वही औरत और वो बच्ची जो थोड़ी देर पहले बस में थे, अब वो रोड के किनारे पर खड़े होकर बस रुकवाने का इशारा कर रहे थे। तभी कंडक्टर ने फट से बस का दरवाज़ा बंद कर लिया और बोला, कुछ भी हो जाए पर बस मत रोकना वरना हम सब मारे जाएंगे। कंडक्टर के बोलने पर ड्राइवर ने बस तो नहीं रोका, मगर जब मेरी नज़र बस के दरवाजे पर गई तो पाया कि वो औरत बस के गेट से लटकी हुई है। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। डर के मारे अब तक हम दोनों यानी मेरे और राहुल के हाथ पैर
थरथराने लगे थे। मगर जैसे ही हम वहीं के एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे कि वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जिसके बाद हमारी बस सीधे मेरे हॉस्टल के पास जाकर रुकी। मगर वो औरत और वो बच्ची कौन थी ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।